हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट मोटो ब्लॉगर। मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सभी को सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और एसआई का पीएचडी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस तरह हो रहा है या किस तरह चल रहा है, तो उन सब के इस सब का सारी बातें मैं इस वीडियो में करूँगा। क्योंकि मेरा खुद का कल पीएचडी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक करें। आप लोगों को कुछ लगता है कि हाँ कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या कुछ ये सही हुआ मेरे साथ, तो प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कल मेरा पीएचडी था, तो कल मुझे पीएचडी देने के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए मुझे वहाँ पे 6:30 बजे यानी 6:30 पे हमको वहाँ पे एंट्री करना था, गेट पास, ठीक है। तो मेरा मेरा घर से ज़्यादा दूर नहीं है कैंप, सीएसएफ कैंप। तो वहाँ से हमको घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, 19 किलोमीटर दूर। तो मैं आधा घंटा में वहाँ पे पहुँच गया था। तो मैं अपना घर से सुबह 5 बजे रेडी होके अपना वहाँ मैं 6 बजे पहुँच गया था। तो मुझे लगा कि वहाँ आधा घंटा वेट करना होगा, मुझे इतने ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ जैसे पहुँचते ही वहाँ पे गेट में एंट्री चालू हो गई थी। तो वहाँ मैं जाते ही मात्र खड़ा हुआ, वहाँ वेट भी करना नहीं पड़ा, मेरा डायरेक्ट वहाँ पे एंट्री हो गया। तो एंट्री करते समय मुझे मतलब जो एडमिट कार्ड हम लोग को मिला है, तो वो एडमिट कार्ड हम लोग को मतलब निकाल के दिखाना पड़ रहा था वहाँ पे, एडमिट कार्ड और साथ में आधार कार्ड, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी में वहाँ फ़ोटो चिपकाना होगा एडमिट कार्ड पे, जैसे कि सब बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड पे फ़ोटो चिपकाना होता है, फ़ोटो चिपकाना होता है और साइन करना होता है। तो एंट्री करते समय नहीं करना है। आप अगर अंदर चल जाओगे, अंदर जाके ग्राउंड में बैठ जाओगे, आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म फिलअप करते समय आपको एक फॉर्म में फ़ोटो चिपकाना है और एक एडमिट कार्ड में आपको फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाने के बाद आप चिपका सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको गेट पे एंट्री करते समय ही चिपकाना होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कुछ कुछ नोट्स लिखे हैं कि मैं आपको बताते समय भूल ना चाहूँ, तो देखिए डायरी में मैंने लिख के रखा हुआ है। तो मैं आपको 1 बाय 1 आपको एक सुनाता जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था, और मुझे मेरा हाइट कितना हुआ, चेस्ट कितना हुआ, और मैं किस में रिजेक्ट हुआ। मेरा ऐसे रिजेक्ट हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जब मैं पास हो गया सेलेक्ट हो गया हूँ, मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। मैं किस चीज़ में रिजेक्ट हुआ हूँ, मेरे साथ किस तरह का हाइट मतलब मेजरमेंट हुआ था, ठीक है। ये सारी बातें आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि वहाँ मैं पहुँचने के बाद मैं नोट्स में देख के बता देता हूँ आपको। वहाँ पहुँचने के बाद मेरा एंट्री हुआ। एंट्री में मेरा एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड लगा था, जिसमें कि आपका एडमिट कार्ड में आपका नाम, पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में दोनों में मतलब मिलाया जाता है। उसमें सही होने के बाद आपको एक सर आपको अंदर ले जाएंगे। अंदर ले जाने के बाद एक ग्राउंड में लाइन बाय लाइन आपको बिठा दिया जाएगा, ठीक है। और आपको एक चेस्ट नंबर जो कि कपड़ा का होता है, चेस्ट नंबर यहाँ पहना दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और एक फॉर्म दे दिया जाता है, और वो फॉर्म को फिलअप करने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है। तो आपको वो फॉर्म फिलअप करना है। जैसे कि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत हो रही है या कोई परेशानी हो रही है, तो आप बगल में सर ही रहते हैं, दोनों तरफ सर रहते हैं, और एक सर बताते रहते हैं माइक पे। तो आपको हड़बड़ नहीं करना है, आराम से बैठना है, सर की बातें सुननी है पूरी, और वो सारे आपको पूरी बातें बताते रहेंगे कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, ठीक है। फॉर्म भरते समय को कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे भी लगता था कि फॉर्म भरने में दिक्कत होगी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, नहीं। वहाँ पे आपका जितना एडमिट कार्ड में जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन है, सब वो आपका मतलब आपको उस फॉर्म में उतारना पड़ता है। फॉर्म में क्या भरा जाता है, तो फॉर्म में जैसे कि आपका नाम, पता, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और चेस्ट नंबर, और आपका घर का पता। जैसे आपको फॉर्म में लगता है कि हाँ मुझे ये पता है, ये मैं भर सकता हूँ, तो आप भरते रहना। ये नहीं कि आप बैठे रहना, ठीक है। सर ही बताएंगे, और आपने खुद से ही भरना। और नहीं आ रहा तो कुछ सर तो हैं ही, बता ही देंगे, तो आपको भरते रहना है। भरते भरते आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा, तो फिर आपको एक हाइट नापा जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म भरने के बाद आपका एक डब्बा टक बना हुआ है इससे करके लकड़ी का, उसमें से आपको पार होना है, जूता खोल के। वहाँ पर सर बोल देंगे कि जूता खोल लो, इसके अंदर से पार हो बैग लेके। सब अपना अपना सब बैग लेके उससे पार हो जाओ। पार होने के बाद वहाँ पे जो सेलेक्ट होगा या जो रिजेक्ट होगा, वो दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। जो सेलेक्ट होता है उन्हें अलग भेज दिया जाता है, और उनसे एक फॉर्म भराया जाता है, ठीक है। तो उन्हें एक राउंड में भेज दिया जाता है, और जो रिजेक्ट होते हैं उन्हें अलग बैठा दिया जाता है। उनका फिर से दोबारा हाइट चेक होगा। ये नहीं कि उसका हाइट दोबारा चेक नहीं होगा, दोबारा हाइट खुद से वो लोग चेक करते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार मेरा हाइट और भी मतलब मेरा ज़्यादा है, कम बता रहे सर, तो आप खुद से भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। वहाँ बोलने का मौका दिया जाता है, हाइट दोबारा चेक कराने का मौका दिया जाता है। फर्स्ट टाइम हाइट मेजरमेंट करते समय वो जो बॉक्स से मतलब इस पार से उस पार गुजरते हैं,
गुजारते हैं, जो सर लोग बोलते हैं नहीं इस पार से उस पार जाओ। उसको बॉक्स का हाइट होता है 165 सेंटीमीटर, तो उसका जिसका इसका 165 सेंटीमीटर होगा उसका यहाँ तक जाके लड़ जाएगा, जिसका यहाँ तक नहीं लड़ा माथा तक तो वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से जो गुजर जाएगा या जो लड़के पास हो गया वो जो लड़के निकल गया वो पास हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। वहाँ से जिसका यहाँ तक लड़ गया माथा तक तो वो पास है, और जो वहाँ से सीधा सीधा पार हो जा रहा है, यहाँ तक टच होकर पार हो जा रहा है तो वो फेल है, पूरी फेल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ से पास होने के बाद पास सेलेक्ट होता है, और जो रिजेक्ट होता है वहाँ से, तो सिलेक्शन को तो एक फॉर्म भराने बोल ही जाता है, और जो रिजेक्ट होता है उन लोगों को अलग बैठा दिया जाता है। उन लोगों का दोबारा हाइट होता है, ऐसा नहीं कि जो एक बार हाइट हो गया दोबारा हाइट नहीं होगा, नहीं, दोबारा हाइट होता है, ठीक है। लोग खुद दोबारा हाइट करते हैं, और आप लोगों को लगता है कि नहीं और एक बार हाइट होना है तो एक बार और आप हाइट करवा सकते हैं। और हाइट की बात करें तो आप लोगों का यदि 170 सेंटीमीटर हाइट है तभी आपका वहाँ पे हाइट काउंट होगा, नहीं तो हाइट काउंट नहीं होगा। क्योंकि मेरा 170 हाइट था, फिर भी मैंने वहाँ पे जब मेरा हाइट मेजरमेंट हुआ तो वहाँ मालूम है मेरा कितना हाइट दिया, मेरा 164.5 हाइट वहाँ मेजर किया गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम वहाँ पर जाने मेरे यहाँ 170 घर में 170 नापे थे तो वहाँ भी 170 हो, ऐसा नहीं है। वहाँ का स्केल ना थोड़ा ऊपर नीचे होता है, और मापने का भी तरीका कुछ अलग होता है। वहाँ पीछे में थोड़ा दाब के नापेंगे, ठीक है, पीछे में थोड़ा दाब के, तो जिसका 170 है तो वही समझ लीजिए आप पास होंगे, और जिसका 170 नहीं है वो रिजेक्ट, डायरेक्ट रिजेक्ट। क्योंकि मेरे साथ 2-3 दोस्त भी गए थे, उसका 168 सेंटीमीटर था, 165 सेंटीमीटर पूरी था, तो उन लोगों का सीधा 162 सेंटीमीटर, 164 सेंटीमीटर, मेरा सिर्फ 170 था तो मेरा 164.5 सेंटीमीटर ही हुआ, जिसमें कि मेरा रिजेक्ट हो गया था। 165 सर मांग रहे थे, तो वहाँ पे इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो अपना अपना घर में देख लीजिएगा, 170 है तो वहाँ पास है, और नहीं है तो रिजेक्ट है, सीधा रिजेक्ट है। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में करते समय जब दिया जाता है चेस्ट में, वहाँ पे 80 मांगा जा रहा है, ठीक है, 80 से थोड़ा कम हो फेल। यहाँ मेरा 94 चेस्ट था, वहाँ जाके मेरा 80 से कम ही हुआ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आपका 80 से ज़्यादा है तो चेस्ट तो नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद चेस्ट में भी आदमी लोग छटा रहा था, उससे ज़्यादा करके हाइट में ही छटा रहा था, मतलब रिजेक्ट हो रहा था लड़का कैंडिडेट लोग। और चेस्ट में थोड़ा कम ही, चेस्ट में वहाँ पे मैं वहाँ जब तक था वहाँ पे चेस्ट में सिर्फ 7 लड़के ही रिजेक्ट हुए थे, बाकी बात सब 560 लड़का वहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, पूरा 560 लड़का वहाँ पे प्रेजेंट हुआ था। प्रेजेंट में 100 पहले ही हाइट में, जब पहला बार हाइट मेजरमेंट किया गया था तो 100 कैंडिडेट पहले बार में ही हाइट में रिजेक्ट कर दिए गए थे, और 7 लड़का चेस्ट में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेस्ट में और या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाइट में ही रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अपना हाइट देख लीजिए। और जो पहला बार जो हाइट मेजरमेंट होता है उसके बाद जो सेलेक्ट होता है, रिजेक्ट होता है, तो जो सेलेक्ट होता है तो उन्हें तो दोबारा फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाता है अलग बैठा के। जो रिजेक्ट होता है उन्हें फिर आधा घंटा बैठा के, आधा घंटा नहीं 2 घंटा बैठा के रखा जाता है। उसके बाद जब तक सबका हाइट पूरा कंप्लीट नहीं होता, 560 लड़का का पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपका दोबारा हाइट नहीं होता है। वो पहले सबको रिजेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा हाइट मापा जाता है। उसमें जो सेलेक्ट होते हैं उनको फिर सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद फिर उनका चेस्ट और वेट दोनों मेजरमेंट होता है, उसके बाद भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फॉर्म भराया जाता है, उनके बाद उन्हें छोड़ा जाता है, ठीक है। जो रिजेक्ट हो जाते हैं उन्हें 2 घंटा बैठाया जाता है, उनके बाद फिर हाइट उनका मेजरमेंट होता है। जो फिर रिजेक्ट होते हैं फिर उन्हें अलग बात कर दिया जाता है, उन्हें फिर 2 घंटा बैठाया जाता है, उनका पूरा गिनती किया जाता है। उसके बाद गिनती करने के बाद उनका चेस्ट नंबर गिनती किया जाता है। उसके बाद एक स्लिप दिया जाता है, रिजेक्शन स्लिप दिया जाता है। उनमें 2 बार साइन करवा के उन्हें जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं उन्हें दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको गेट के बाहर कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि वो बैठा कर रखते हैं, नहीं, आपको फिर गेट के बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। और रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो जर्नल को डॉक्यूमेंट्स डोमिसाइल के साथ 6 ले जाना है, और जो SC SD या OBC है उन्हें 7 डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। वहाँ पे क्लियर बात बता दिया गया था कि जर्नल को 6 और जो OBC ST ST कार्ड जो भी है उन लोगों को 7 डॉक्यूमेंट्स ले जाना है डोमिसाइल के साथ। और डोमिसाइल ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि डोमिसाइल वहाँ चेक होता है, ऐसा नहीं कि डोमिसाइल ले जाना, डोमिसाइल लेना ज़रूरी है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र जिसका है नहीं है उन्हें टाइम दिया था, ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टाइम दिया था, 10 से 15 दिन के लिए टाइम दिया था डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। और जिनका हाइट चेस्ट वेट मेजरमेंट कंप्लीट हो जाता है, वो पास हो जाते हैं, तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दोबारा वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद उन्हें
फिर से एक फॉर्म दिया जाता है, वो फिलअप करके उन्हें बैठा रहना पड़ता है। तो सिलेक्शन रिजेक्शन करने में ये पूरी सुबह का 6 से शाम को 6 बज जाता है, तब करते करते, ठीक है। उसके बाद ये सब खत्म हो जाता है। बस दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन कुछ मैं आपको लोगों के साथ शेयर किया, तो जो कि मेरे साथ PhD और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेशन हुआ था, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो कमेंट करें, और ये जानकारी आपको कैसी लगी नहीं लगी ये कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो बाकी बात आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।